हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं एक और यूनानी मुरक्कब के बारे में, माजून किलकिलांज। एक पुराना मुरक्कब लेकिन कम मशहूर, बहुत इफ़ेक्टिव। माजून किलकिलांज एक ऐसा मुरक्कब, एक ऐसी दवा जिसके अंदर दो तरह की पीपल डाली गई हो। इसके अंदर बाकी दवाओं के अलावा पिपलामूल और बड़ी पीपल डाली गई है, इसलिए इसको किलकिलांज कहते हैं। चूँकि हिंदी में जब ये दो चीज़ें डाली जाती हैं तो उसका मतलब होता है पिपलाना। तो पिपलाना का जो मुअर्रब बना वो किलकिलांज बनाया गया, हालांकि कुछ इत्तेफाक इसको कलकलांज भी बोलते हैं। वैसे जब यूनानी में इसको ट्रांसलेट करते हैं या उसको जानते हैं तो फिलफिल, छोटी फिलफिल बड़ी के नाम से जानते हैं, और दोनों जब एक जगह हो तो फिलफिलैन कहते हैं। तो इस तरह से अगर सिर्फ पीपल की बात होती तो इसको फिलफिलानज कह सकते थे, लेकिन तब मतलब ये होता कि इसके अंदर छोटी और बड़ी पीपल दोनों डाली गई हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पिपलामूल और बड़ी पीपल डाली गई है, इसलिए इसके लिए एक अलग वर्ड का होना ज़रूरी था, एक अलग प्रोनाउंसिएशन जो तलफ़ुज़ का होना ज़रूरी था। बहरहाल दवाओं के बारे में हम बात करेंगे अभी। ये माजून मिक़दार खुराक की बात करें तो 7 ग्राम सुबह, 7 ग्राम शाम पानी के साथ दी जाती है। और इसके इस्तेमाल की बात करें तो ये माजून इस्तिस्क़ा के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन है, ड्रग ऑफ चॉइस इनफैक्ट। इस्तिस्क़ा का मतलब होता है, लग़वी मानी की बात करें तो मतलब होता है पानी मांगना, पानी तलब करना। चूँकि इस मर्ज़ में पानी किसी जौफ़ में या किसी कैविटी में जमा हो जाता है, तो इसलिए इसको इस्तिस्क़ा कहा जाता है। और वो उज़ू पानी बहुत अपने अंदर जमा कर लेता है तो पानी तलब करता है, यूँ समझ लीजिए इस तरह से। इस तरह तो इस्तिस्क़ा यूनानी नज़रिए से 3 तरह का होता है कि इस्तिस्क़ा तबली, लहमी और ज़क़ी। अगर दूसरे ऑर्गन्स में जब पानी भरता है तो उसको यूनानी में अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हाइड्रोसेफलस की बात करें, जब दिमाग में पानी भर जाता है तो इस्तिमा फिर्रास के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से हाइड्रोथोरैक्स, या जिसमें सीने में पानी भर जाता है, प्लूरल इफ्यूज़न, जिसको इस्तिमा फिर्रास फिस्सदर इसके नाम से जाना जाता है। इसी तरह से जब खुशियों में पानी भर जाता है, हाइड्रोसील हो जाता है, तो क़ील मैया कहा जाता है। ऐसे ही जब आँख में पानी भरता है तो अलग नाम से, यूट्रस में पानी भरता है तो अलग नाम से, तो बाकी सब जगहों को अलग अलग नाम से जाना जाता है जब वो इस्तिस्क़ा होता है। तो बहरहाल तो ये मेडिसिन जब दो इस्तिस्क़ा के लिए, प्लूरल इफ्यूज़न, जबकि सांस लेने में तंगी हो, फूलने लगता है क्योंकि फेफड़ों में पानी भर जाता है, तो ऐसे वक्त में ये पेशाब के ज़रिए उस पानी को ख़ारिज कर देती है जिस्म से और ठीक हो जाता है। इसी तरह से जब पेट में पानी भर जाता है, असाइट्स हो जाता है, तब भी ये मुदर बोल है, ये दवा इदरार करके पानी को बाहर निकाल देती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेली ही दी जाए और हर बार हर मरीज़ को काम करेगी। मरीज़ के जो मिजाज और मर्ज़ है उसके एतबार से, मरीज़ के दूसरे कॉम्प्लिकेशंस अगर हैं, कोई अवारज़ात अलग हैं तो उसके हिसाब से, और बाकी और जो भी उसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से दूसरी कई मेडिसिन भी इसमें शामिल करनी पड़ती हैं। लेकिन बहरहाल ये माजून अपनी जगह बहुत मुफीद होती है। दो इस्तिस्क़ा के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है, जब पेट में पानी भर जाए, आप यूँ कह सकते हैं, और जब प्लूरल इफ्यूज़न हो तो। हम देखेंगे अभी इस माजून का बनाना, लेकिन इसके जो अज्ज़ा हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मैं, हालांकि ये नुस्ख़ा तकरीबन तमाम क़राबा दीनों में या बयासों में मौजूद है, वहाँ से देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल कर सुनाता हूँ। इसमें इलायची छोटी, इंद्रजो, बावबड़ंग, पिपलामूल, पीपल बड़ी, तज, तुख्म करफस, शीतर हिंदी, हब्बुन नील, सौंठ, ज़ीरा स्याह, साजिश, नागर मोथा, सातर फारसी, फिलफिल स्याह, लौंग, किशनीस खुश्क, कलौंजी, काला नमक, नमक शोर, नमक मनिहारी, ये सब 15-15 ग्राम। अमलतास 30 ग्राम, अमलतास का गूदा लेना होता है। आंवला 20 ग्राम, बहेड़ा 20 ग्राम, तुरबुत 44 ग्राम्स, नमक सावर 20 ग्राम और हलीला स्याह 20 ग्राम। वैसे तो इन सब दवाओं को पीस करके और कबाब में मिला करके भी बनाई जा सकती है, लेकिन हम जो तरीका अपनाते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। तो देखिए वो तरीका भी, किस तरह से इस माजून को तैयार किया जाता है।
अब देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले हम अमलतास, जिसको कि हमने पहले पानी में घोल लिया है, वो इसमें डाल रहे हैं। अमलतास में चूँकि मिट्टी होती है, इसलिए हम लोग बहुत धीरे से इसको निखार रहे हैं, और इतना करने के बाद हम रोक रहे हैं इसको। और अब देख सकते हैं हम हाफ केजी शुगर डाल रहे हैं इसमें। आधा किलो शक्कर डाल दी हमने, इसका कबाब बनाएंगे हम। और अब आप देख सकते हैं अमलतास का कबाब तैयार हो चुका है बिल्कुल। इसको हम फायर को बंद करते हैं और अब इसके बाद शहद और दवाएं मिलाएंगे इसमें। अब हम मिला रहे हैं सफ़ूफ कलकलांच। देखिए इसको हम जो अमलतास का कबाब बनाया है उसमें सफ़ूफ डाला जा रहा है। और अब हम इसमें थोड़ा शहद मिलाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं माजून कलकलांच तैयार है। तो डियर यूनानी फिजिशियंस, अभी आपने देखा माजून बनाने की तरकीब और सुना इसका नुस्खा। ये नुस्खा मरीज़ का मिजाज और मर्ज़ का मिजाज देख करके और बाकी दूसरी दवाओं के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो बेहतरीन नताइज देता है। तो आप इस तरह से इसको इस्तेमाल करें। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।